कुंडली का जो विवेचन होता है, कुंडली के विवेचन के लिए जो है किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा भाव होता है। भाव यानी कि हाउस, भाव यानी कि क्या हो गया, हमारा हाउस हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, राशि होता है। तीसरा क्या होता है, हमारा ग्रह होता है। और चौथा क्या होता है, नक्षत्र होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो है एस्ट्रोलॉजी जो है भाव, राशि, ग्रह और नक्षत्र के संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। इसको आपको समझना होगा। ये बेसिक्स फंडामेंटल जब आपके बेहतर हो जाएंगे तब जा कर के आप एक अच्छा प्रेडिक्शंस दे पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भाव जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। और भाव की संख्या क्या होती है, आपका 12 होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भाव को समझने का कोशिश करें। चाहे कोई भी कुंडली क्यों ना हो, इसका जो है इसमें टोटल कितने हाउस होंगे, टोटल आपके 12 हाउस होंगे, 12 घर होंगे। ये निश्चित रूप से मान के चलिए, जिसमें ये फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकेंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ हाउस होता है, ये सिक्स्थ हाउस होता है, ये सेवन्थ हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 12th हाउस हो गया। तो जो भी कुंडलियों का हर कुंडली में निश्चित रूप से ये हाउस क्या है, डिटरमाइंड है। ये डिटरमाइंड यानी कि ये स्थिर है, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और जो फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, लग्न कहलाता है, एसेंडेंट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं। यानी लग्न में किस राशि का है उसको हम लोग समझते हैं। तो यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो हमारा भाव होता है वो भाव क्या होता है, स्थिर होता है। हर कुंडली के लिए हाउस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। और ये हाउस इसी तरह से आपका रेगुलेट होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपका हाउस का कॉन्सेप्ट रन होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो हम देखते हैं कि राशि और राशिस। राशिस यानी राशि का, राशिस का मतलब क्या हो गया आपका, राशि का स्वामी। राशिस का मतलब हो गया आपका राशि का स्वामी। तो फ्रेंड्स, जो इसमें आपको समझने का जो हमारी राशियां होती है वो क्या होती है, यहाँ पे स्थिर नहीं होती है। यानी हर कुंडली के लिए आपका हाउस क्या होगा, राशियां क्या होंगी, बदल जाएंगी। मान लीजिए, और राशि की संख्या टोटल कितनी होती हैं आपके, 12 होती है। 12 हाउस भी हो गया और 12 आपकी राशियां हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, तो हम जानते हैं कि हाउस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, और राशियां क्या होती है, मूवेबल होती है। वो आपका हर कुंडली में हाउस के अनुसार बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4th हाउस हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यानी जब आप कुंडली देखते हैं तो आप समझिए जो इसमें नंबर डिनोट किया गया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये नंबर्स जो होता है, ये ही नंबर्स हमारी कुंडली में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी राशियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो राशि होती है ना, वो राशि हर कुंडली का, मान लीजिए कोई एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसका कुंडली में, लग्न कुंडली में जो राशियाँ 4 आई, तो इसी अनुसार 4, 5, 6 मूव करेंगी। उसी तरह से दूसरा जो मान लीजिए कोई दूसरा एक कुंडली का भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पुट करना चाहेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मान लीजिए किसी का 6 नंबर से स्टार्ट होता है, कन्या से, तो ये क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी जो राशियाँ हैं वह क्या होता है, बदल रही है। लेकिन ये हमारा क्या है, हाउस क्या है, निश्चित है। यानी ये हमारा ये फर्स्ट हाउस होगा, ये सेकेंड हाउस होगा, ये थर्ड हाउस होगा, ये क्या होगा, फोर्थ हाउस होगा, ये फिफ्थ हाउस होगा, ये क्या होगा, हमारा 6th हाउस हो जाएगा, ये 7th हाउस है एज यूजुअल हम लोग जानते हैं, ये 8th हाउस होगा, ये 9th हाउस होगा, ये 10th हाउस होगा, ये आपका 11th हाउस होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 12th हाउस होगा। इसी तरह से कन्या लग्न का, ये आपका कर्क लग्न का कुंडली हो गया, 4 नंबर कर्क का होता है तो ये कर्क लग्न का हो गया, और 6 नंबर आपका कन्या का होता है तो ये कन्या लग्न की कुंडली हो गई, ठीक है फ्रेंड। यानी कहने का मतलब है
कि हाउस हमारा फिक्स है और हमारा राशियाँ क्या हो जाती है, वो कुंडली के अनुसार क्या हो जाती हैं, जातक के अनुसार क्या होती है। जातक यहाँ पे कहते हैं जिसकी कुंडली का विवरण किया जा रहा है, उसको हम लोग जातक कहते हैं। तो ये कुंडलियाँ हमारी जो है, राशियाँ यहाँ पे क्या हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ यहीं पर आप ध्यान दीजिए, ये राशि से। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4th हाउस है, 4th हाउस में कितना नंबर है, 7th किसका होता है, कौन सी राशि होती है, तो तुला। आगे हम लोग इसको डिस्कस कर देते हैं आपको। तो ये क्या होता है हमारा, तुला। तो यानी 4th हाउस का राशिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, राशिस का ही अल्टरनेट नेम क्या है, वो है हमारा भावेश। राशिस का ही अल्टरनेट नेम क्या है हमारा, भावेश। तो फ्रेंड्स जो है, जैसे यहाँ पे 4th हाउस है, यहाँ पे 4th हाउस का नंबर क्या है, राशि क्या है आपका, तुला राशि है। तो तुला राशि जो है, तो राशिस या भावेश क्या होगा, तुला किसको आवंटित किया गया, तो शुक्र को। यानी 4th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया, हमारा शुक्र हो गया। तो यहाँ पे पहले एक और क्लियर कर देते हैं, आपको और भी अच्छा होगा समझ में। तो जो 12 राशियाँ होती हैं, उसमें हर ग्रह को आपको क्या दिया गया है, 2-2 अलॉट किया गया है। जैसे आप देखिए, सबसे पहला नंबर्स जो होगा वो किसको अलॉट किया गया है, मेष को। सेकेंड है आपका वृषभ को। थर्ड है आपका मिथुन को। 4th है आपको कर्क को। 5th हो गया हमारा सिंह हो गया। 6 नंबर जहाँ पे लिखा होगा तो आप समझिएगा कि वो कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्या को। 7वां नंबर जो है वो हमारा क्या है, तुला को। 8वां नंबर जो है वो किसको है, वृश्चिक को। 9वां नंबर जो है ये किसको है, आपको धनु को। 10वां नंबर है वो आपका क्या है, मकर को। 11वां नंबर जो है वो क्या है आपका, कुंभ को। और 12वां नंबर जो है वो हमारा क्या है, मीन राशि। यानी जब भी आप कुंडली में नंबर्स देखें तो आप ये समझिए कि उस राशि का है। जैसे 5 नंबर आपको दिख रहा है तो आपको कौन क्या दिखेगा, क्या आप समझेंगे, वो सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 नंबर दिखेगा तो आप समझिएगा मिथुन राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 नंबर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको वृषभ है। 1 नंबर है तो आप क्या समझिएगा, मेष है। 6 नंबर देखिएगा तो आप समझिएगा कन्या है। 7 नंबर मतलब तुला हो गया। 8 नंबर हो गया वृश्चिक हो गया। 9 नंबर धनु हो गया। 10 नंबर मकर हो गया। 11 नंबर कुंभ हो गया और 12 नंबर क्या हो गया आपका, मीन हो गया। तो यहाँ पे नंबर से आप इसको मेमोराइज करना होगा, थोड़ा सा काम कीजिएगा तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मेष जो है, मेष का राशि, इसका राशि कौन होता है आपका, तो ये आपका मंगल हो गया। दूसरा हो गया वृषभ यानी शुक्र हो गया। मिथुन हो गया, इसका कौन हो गया, बुध हो गया। कर्क क्या हो गया आपका, चंद्रमा हो गया। सिंह का क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया। कन्या का भी क्या हो गया, बुध हो गया। तुला का शुक्र हो गया। वृश्चिक का मंगल हो गया। धनु का गुरु हो गया। मकर का शनि हो गया। कुंभ का भी शनि हो गया। और मीन का क्या हो गया आपका, गुरु हो गया। तो इस तरह के हर राशि का जो हेड होता है उसको भावेश कहते हैं, इसको राशि कहते हैं, भावेश कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्लियर कट हो गया कि जितने भी ग्रह हैं सबको 2-2 अलॉट किया गया है। सिर्फ जो है चंद्रमा और सूर्य, इसको राजा कहा जाता है, इसको रानी कहा जाता है, इसको एक ही, इसके भावेश एक ही होते हैं। जबकि हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा हो गया, इसके बाद हम देखते हैं मंगल को आपका 2 राशि है। एक है आपका मेष, दूसरा है आपका वृश्चिक। वहीं बुध का देखते हैं तो बुध के लिए क्या क्या अलॉट है आपका, तो आपका मिथुन है और आपका कन्या है। उसी तरह से गुरु का देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इसके लिए धनु है और मीन है। वहीं अगर हम शुक्र का बात करें तो शुक्र के लिए अलॉट क्या है आपका, तुला है और वृषभ है। तो हर ग्रह का आपका 2-2 राशि प्रदान किया गया, राशि प्रदान किया गया। जबकि सूर्य और चंद्रमा को एक ही दिया गया, यानी चंद्रमा के लिए क्या आपका कर्क है और सूर्य के लिए आपका क्या सी है।
इसको एक बार आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, फंडामेंटल है। तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया, फाइनल करते हैं अभी बेसिक समझने का। तो यहाँ पे हमारे साथ क्लियर हो गया। अगर कोई जातक है, अब मान लीजिए यहाँ तो हमने देख लिया है कि जो हमारा जो हाउस होता है, भाव जो होता है, वो भाव जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। भाव जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। जो हाउस है यानी भाव जो है वो फिक्स होता है। और हाउस कहाँ का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ फिफ्थ, ऐसे आपका 12th हाउस तक आप आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का 6 नंबर है, यानी वो आपका कौन से राशि का लग्न हो गया, 6 नंबर किसको होता है, कन्या को। तो आगे का क्या होगा, इस ऑर्डरिंग में हम इधर से लिखते हैं 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं हाउस के अंदर ये 12 होते हैं, और राशि भी क्या होती है, 12 होती है। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे 5th हाउस हो गया, ये कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यह हाउस हमारा कौन सा हाउस हो गया, तो 5वां हाउस हो गया, ये 5th हाउस हो गया। तो 5th हाउस में कौन सी राशि है, तो ये आपकी राशि क्या हो गई, मकर की हो गई। और इसका राशिपति कौन हो गया, तो डेफिनेटली मकर किसको अलॉट किया गया है, शनि को। तो यानी 5th हाउस का जो है, 5th हाउस का भावेश कौन हो जाएगा, तो जो इसका लॉर्डशिप किसको दिया गया है, तो शनि को। तो 5th हाउस का क्या हो गया, शनि का। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे ये 11th हाउस है, 11th हाउस जो है ये किसकी राशि क्या है, यहाँ 4 नंबर है, 4 नंबर कर्क है। तो कर्क यानी 11th हाउस का भावेश कौन हो जाएगा, तो कर्क किसको दिया गया है, तो चंद्रमा को दिया गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अभी आपको समझाने का कोशिश किया है कि जो पूरी कुंडली जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, योग के ऊपर, यानी प्रॉमिस के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉमिस। जब हम प्रॉमिस को आगे समझेंगे धीरे धीरे, जो है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ग्रेजुअली ना चाहते हुए भी 100+ वीडियो आने वाला है आगे के 2-3 महीने में। प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस के बाद हमारा क्या होता है, दशा होता है। दशा क्या डिटरमाइन करती है, दशा से हम लोग क्या देखते हैं, तो टाइम ऑफ इवेंट्स देखते हैं। दशा से हम लोग क्या देखते हैं, टाइम ऑफ इवेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों दशा को आप यूज कीजिएगा, महादशा को, अंतरदशा को और प्रत्यंतर दशा। यानी किसी भी इवेंट्स को अगर आपको देखना होगा, टाइम ऑफ इवेंट्स को देखना पड़ेगा, तो आपको 3 लेवल पे आपको जा कर के देखना होगा। और कम से कम 3 दशाएँ आपको यूज करना होगा, पराशरी दशा, जैमिनी दशा और योगिनी दशा। कम से कम 3 तो यूटिलाइज कीजिए ही कीजिए। और मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे आपको 3 दशा तो कम से कम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। फिर दशा के बाद क्या किसका नंबर आता है, गोचर का, यानी ले जाने, यानी ट्रांजिट का। अगर अप्रोप्रिएट गोचर आता है तो सबके कॉन्सेप्ट आप बेसिक सीखेंगे। इस सब पे आपको ना चाहते हुए भी 20 से 25 वीडियो मिलेंगे, इस पर ना चाहते हुए भी 20-25 वीडियो मिलेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। अभी तो जस्ट एक टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हुई कि क्या होता है और कैसे होता है। फिर हमने आपको समझाया कि पूरी कुंडली जो है बेस्ड किस पे है, भाव पे। भाव की संख्या कितना हो गया, तो 12th हो गया, 12th हाउस हो गया। भाव मतलब हाउस, भाव मीन्स हाउस, यानी कितने हाउस हो गए, 12। भाव के बाद क्या हो गया, राशि हो गया। राशि की संख्या भी कितना होती है, 12 होती है। हाउस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये स्थिर होता है, जबकि ये क्या होता है, राशि क्या होती है, हर कुंडली के लिए परिवर्तनशील होती है। ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। फिर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ग्रह के बारे में। हम लोग जानते हैं टोटल यहाँ पे हम लोग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह को यूटिलाइज करते हैं। फिर हम लोग नक्षत्र के बारे में देखते हैं। टोटल नक्षत्र एक्चुअल में 28 है, लेकिन हम लोग जनरली 27 नक्षत्र को ही कंसिडर करते हैं। इन सब पे आपको आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस पर भी ग्रेजुअली आपका समझ बढ़ते जाएगा और बहुत आसानी से आप एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल को समझ पाएंगे। तो आगे आने वाले जो 8-10 वीडियो हैं वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली हैं, और मेरा मानना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, लुक लाइक ABCD की तरह आपको सिखाया जा रहा है, सिंपल तरीके से सिखाया जा रहा है, जैसा कि हमें भारतीय विद्या भवन में सिखाया गया है। उस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, है ना। होप सो मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।